काम कर रहे हो तो उत्थों की सीख के आ रहे हो। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਇਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਉਸਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਰਸਿੰਗ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ। ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਪੱਕਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਮਾਸ ਮੂੰਹ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ A to Z ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਰੋਥ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ, ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਚੌਹਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਨ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਵਨ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਦੇ 1000 ਬੈੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। थैंक यू सर। पहले हमारे ये हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 हाउसकीपिंग स्टाफ। अभी कितना हो गया? 60 तक। तो ये जो अपना परिवार है ये बढ़ता जा रहा है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का काफ़ी मायना है। और आप आज मैडम अपना चौहान वो आपको इसके बारे में समझाएंगे। बस मैं सर को रिक्वेस्ट किया था कि जब भी क्लास 4 का क्लास होगा मेरे को एक बार जरूर बुलाइएगा। उसका रीज़न यही है कि काफ़ी सारे टाइम में हम देख रहे हैं आप लोगों से मैक्सिमम लोग कभी यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, किसी के पास आई कार्ड भी नहीं है। उसका रीज़न क्या है? आपको यूनिफॉर्म अलाउड मिलता है, फिर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आने का रीज़न क्या है? ज्वाइनिंग के टाइम में आई कार्ड आपको मिलता है, तो फिर किसी के पास आई कार्ड क्यों नहीं है? वो आपको इंश्योर करना है। हॉस्पिटल एंटर तो पहले आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, वरना ड्यूटी में मत आइए। उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाए, और ये हमको होने नहीं देना। आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए कि आप ये हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हो, आपको यूनिफॉर्म के साथ ही आना है, ड्यूटी करना है। बाकी रहा बिहेवियर, सर भी अभी बोल रहे थे कि आपके कलीग के साथ, सीनियर के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, पेशेंट के साथ, पेशेंट अटेंडेंट के साथ, वो सबसे ज़रूरी है, उसके प्रति हमको ध्यान देना है। बाकी मैं हैंड ओवर करता हूँ मैडम क्लास। हमारी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे सर ने आपको बताया, तो मैंने जितना आज तक काम किया है, जितना एक्सपीरियंस लिया है,
मैंने ऑब्जर्व किया है कि मतलब इतना एफर्ट्स कोई नहीं लेता है, मतलब जितना AMS सर ले रहे हैं हमारे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे आप स्लाइड्स में क्या क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या है, किसके लिए है, सिर्फ आपके लिए। वो क्यों है? ताकि आप कुछ यहाँ से सीखते जाओ, है ना। तो जब भी हमें बात करनी है किसी से, कैसे बात करनी है, तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों को लेके सर ने आपके बारे में बहुत सोचा। मतलब एक हफ्ते से, जितना मैंने ऑब्जर्व, एक हफ्ते से लेके हम लोग इस चीज़ के लिए लगे कि मतलब कौन सी पिक्चर चाहिए, कौन सा मैटर चाहिए, क्या आपको सिखाना है, क्या नहीं सिखाना, क्या गलत है, क्या सही है। इतना मतलब जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इतना मतलब इन्वॉल्व नहीं होती इन चीज़ों में। तो सर के लिए एक बार प्लीज़ क्लैपिंग करिए जो इतना कुछ करिए। तो उसके बाद अब मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। मेरा नाम ट्विंकल चौहान है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ। शिमला आपने सुना होगा सबने। तो अगर बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस और पढ़ाई की, तो मेरी पढ़ाई जो है हिमाचल से ही हुई है। पहले मैंने BSc नर्सिंग किया है। BSc नर्सिंग के बाद जैसे सर ने आपको बताया कि 1 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया है मेदांता हॉस्पिटल से। बहुत बड़ा हॉस्पिटल से, दुनिया भर से, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जहाँ से दुनिया भर से लोग आते हैं अलग अलग अपनी डिजीज़ कंडीशन लेके, बीमारियाँ लेके। तो मैंने काम किया है वहाँ पे जो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स हैं उनके साथ में एज अ स्टाफ नर्स किया। तो उसके बाद अपनी ग्रोथ के लिए, जो सबको इम्पोर्टेंट है, अपनी ग्रोथ डेवलप करने के लिए फिर मैं वहाँ से वापस आई हूँ हिमाचल प्रदेश। फिर मैंने आगे अपनी फर्दर स्टडी की है, मतलब मास्टर्स की है कैंसर सब्जेक्ट में। 2 साल MSc में लगे। फिर उसके बाद मैंने 2.5 साल फिर से काम किया गुरदासपुर में BSc नर्सिंग कॉलेज, BNSM कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुरदासपुर। वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया है, BSc नर्सिंग वाले बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया, तो लास्ट मंथ मैंने यहाँ ज्वाइन। ठीक है, पता लग गया सबको मेरा नाम क्या है? मेरा नाम ट्विंकल। तो आज का जो लेक्चर है आप देख रहे होंगे, क्या दिख रहा है आपको? टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब सिर्फ मैं ही लेक्चर दूं और आपकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसे क्या होता है कि लेक्चर बोरिंग हो जाता है, और मतलब जब तक आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तब तक लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं। इंटरेस्ट होना सबसे ज़रूरी है फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं ही लेक्चर देती जाऊंगी, आप सुनते जाओगे, आपका ध्यान कहाँ है। जैसे कई लोग बोल रहे थे हमारी ड्यूटी है, हमें काम पे जाना है ना, ध्यान रह जाता है हमारे इन बातों में। तो थोड़ी टाइम की क्लास है, हाफ एन आवर के लिए, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। हाफ एन आवर के लिए सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या प्रॉब्लम चली है, कितना आप घर जाके क्या करना है, वाइफ ने क्या बोला है, बच्चों का ये करना है, वो करना है। अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोग क्या समझते हो कम्युनिकेशन मतलब क्या है? कम्युनिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? बातचीत, इंटरेक्शन, समझते हो ना? इंटरेक्शन की बातचीत कैसे करनी है, वो बातचीत आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जो ऑक्यूपेशन है, जहाँ जॉब में आप काम कर रहे हो, उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो हर चीज़ के बेसिस पे हम बात करेंगे कि पर्सनल लाइफ में आप लोग कैसे बात करते हो अपने फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अपने कलीग्स से। कलीग्स कहाँ आ गए? आपके जॉब में कलीग समझते हो ना, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। अब वो काम करने वाले आपके नर्सिस भी हैं, स्टाफ नर्सिस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, है ना, सारे हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं। तो सबसे बात करने का अलग अलग तरीका है। अब ऐसा तो नहीं है जैसे आप अपने घर पे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और इधर
ऐसे बात करते हैं, ओए हाय, है ना, कैजुअल होके मतलब बात करते हैं। बट क्या है, जो हमारे सीनियर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, आजकल सब क्या है, रिस्पेक्ट मांगते हैं ना हर एक। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, है ना, होता है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो क्या है कि हर एक जो हम बात करें, किसी से भी कर रहे हैं, तो वो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, ये जो वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? कम्यून से। सिर्फ इतना। कम्यून का मतलब क्या है? शेयरिंग समझते हो, बांटना, ठीक है। क्या बांट रहे हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स में? आइडिया बताओ कोई, क्या बांट रहे हैं? अपने आइडियाज, अपने थॉट्स मतलब विचार, ठीक है। अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, जो भी आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। फीलिंग समझते हो ना, अलग अलग फीलिंग्स होती हैं सबकी, है ना। अपने इमोशंस कैसे होते हैं? जब कोई दुखी है तो हम दुखी होते हैं ना, कोई अपनी सुख वाली बात है तो हम क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं ना। तो वो चीज़ें जब हम शेयर करते हैं, इन चीज़ों को शेयर करना, चाहे वो 2 पर्सन्स के बीच में है, चाहे वो ग्रुप में, इन चीज़ों को जब हम शेयर कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्या बोलोगे? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स, ठीक है। आ गया ना समझ में? आपका क्या आइडिया है, क्या इंटरेस्ट है, क्या फीलिंग है, ये सब चीज़ें जब शेयर होती है, उसके बेसिस पे हमारी बातचीत शुरू होती है। अब यहाँ पे हमने ये सीखना है कि इन चीज़ों को शेयर करने के लिए हमने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। स्किल्स क्या चाहिए हम लोगों में, कि मतलब जो दूसरे हैं उन लोगों को भी इंटरेस्ट आए हमारी बात। ऐसे तो कोई नहीं आएगा सुनने जब तक आप में वो दम नहीं होगा बात करने का, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं होंगे, तब तक वो बातचीत स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, किसी को मेरी बातों में इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है, कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे आए, बहुत है पता है मुझे, ज़बरदस्ती लाके बिठा दिए, है ना। तो क्या है ये, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट कैसे जगाती हूँ। इंटरेस्ट क्यों जगा रही हूँ? ताकि आप बार बार आते रहो क्लासेस पर, ठीक है। तो सबने क्या है, इस चीज़ के लिए क्या चाहिए आप लोगों में? इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट दिखाना ज़रूरी है जब भी आप कोई भी चीज़ करते हो, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, पूरी लाइफ लर्निंग पे चलती है। पर हम क्या करते हैं? लर्निंग के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं अर्निंग के बारे में। अर्निंग पता है? अर्निंग, EAR, कमाने के बारे में। हम लर्न करने का नहीं सोचते कि हम इस चीज़ से, हम देखते हैं अपना फ़ायदा, कहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, किस पर्सन से हमें फ़ायदा मिल रहा है, बस हम ये देखते हैं। लर्न तो हम सीखते ही, तो लर्निंग होता है और अर्निंग होता है। लर्निंग से L हटा दिया जाए तो क्या बन गया? अर्निंग, फायदा। हम किसी चीज़ से ये नहीं देखते कि हाँ इस इंसान में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, नहीं, वो छोड़ के हम ये देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। होता है ना ऐसा? तो हमें क्या है, हर एक पर्सन के पास इतने सारे ब्रेन्स बैठे हुए हैं, सबके पास अलग अलग दिमाग है ना, सबके पास होता है, यूज़ कोई करता है। पर क्या है, इतने ब्रेन्स हैं, सबके पास अपने अपने आइडियाज़ होंगे, अपनी अपनी थॉट्स होंगी, अपनी अपनी फीलिंग, अपने अपने इमोशंस, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? इट रेफर्स टू हाउ वेल अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद अदर एंड इज एबल टू कनेक्ट विद देम। मतलब कितने अच्छे तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बात कर सकता है, ठीक है, एंड इज एबल टू, और कैसे उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कनेक्ट कैसे होगा? जब वो शेयर करेगा फीलिंग्स को, इमोशन। अब यहाँ पे है
यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, बाहर से आते हैं, ठीक है। हमारा क्या काम है, हमारी पहचान ही, इस हॉस्पिटल की पहचान किससे है? आप लोगों से, हमसे, जो हम स्टाफ हैं यहाँ पे। और क्या पूछते हैं जब यहाँ से जाते हैं, ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं, उस ट्रीटमेंट का फायदा क्या है अगर आप लोग ढंग से ही बात नहीं कर रहे, है ना? क्या है, अगर आप ढंग से बात करते हो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो वो याद रखता है और नेक्स्ट टाइम जब आता है उसको पता होता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो क्या करेंगे, वो आपका याद रखेंगे। सिर्फ इतने लोगों में से सिर्फ वो आपको याद रखेगा, ढूंढेगा जब वो आएगा कि वो मेरी हेल्प कर सकता है, वो मेरे इमोशन को समझ रहा है, वो उसको पता है मुझे क्या चाहिए, वो मेरी बात समझेगा और मेरी हेल्प करेगा। डॉक्टर्स को बोला जाता है भगवान है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, ट्रीटमेंट तो है। अगर वो ट्रीटमेंट करें और बात अच्छे से ना करें, कोई फायदा नहीं। वैसे ही आप लोगों का है, पेशेंट आता है, कैंसर छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, सबको पता है, सर्दी बुखार जुकाम इसमें चलता है, पर कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है, पहले ही पेशेंट इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और ऊपर से यहाँ पे आता है, कोई भी उससे गंदे से बात करे, कैसा लगता है? खुद को उसकी जगह पे रख के देखो, ये भी कम्युनिकेशन स्किल। जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देख रहे हो, इसको बोलते हैं एम्पैथी। क्या बोलते हैं? एम्पैथी। याद रखना, मैं पूछूंगी थोड़ी देर। एम्पैथी क्या है? जब आप अपने आप को पेशेंट की जगह रख के देख रहे हो, उस मतलब उसका दुख महसूस कर रहे हो। शायद अगर मैं भी इसकी जगह पे होती तो कैसा लगता। अब यहाँ पे आपके घर से आते हैं आप लोग, उनसे ऐसे बात आप लोग नहीं करोगे, कोई और करेगा, तो आप देख लोगे कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। तो हर एक जो भी आता है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनसे ढंग से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें, जो भी है। नेक्स्ट है हाउ टू वेलकम। जैसे मैंने बताया कि जब पेशेंट आता है, वेलकम कैसे करना उसका? स्माइल करके। स्माइल करके, वेरी गुड। और कैसे करते हैं, और कैसे वेलकम कर सकते हैं? मैं वेलकम, वो वाला वेलकम नहीं बोले कि आए और आपने बुके दिया, पकड़ाए, उठाया, वैसे में वेलकम, नॉर्मल सा वेलकम। हाउ टू वेलकम, फर्स्ट पॉइंट है स्माइल, मुस्कुराहट। समझते हैं सारे? पेशेंट दूर से आया, आपने पहले ही गुस्सा कर लिया, इग्नोर कर दिया, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी कोई भी पेशेंट की बात नहीं, किसी की भी बात, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको रिलेट करना अपने आप खुद से। जहाँ पे पर्सनल चीजें आ रही हैं वो आपको पता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद मुझसे बेहतर हो। यहाँ पे कोई मुझसे बड़ा है, कोई छोटा है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई मुझसे ज्यादा जानता होगा, कोई कम जानता होगा। तो हमें क्या है, एज तो हमें देखनी नहीं, हमें तो लर्न करना है जहाँ से भी हमें मिल रहा है कुछ, ठीक है। तो स्माइल, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू मेक आई कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस विद द अटेंडी, इट मे बी द पेशेंट हिमसेल्फ और एनी अदर। तो ये बोल रहे हैं स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेशेंट है, चाहे आपका कोई फ्रेंड है। बस आपने क्या है, जब भी स्माइल देनी, अब ऐसी स्माइल नहीं देनी कि कहीं और ही स्माइल कर रहे हो, पेशेंट इधर खड़ा है और स्माइल देते जा रहे हो। स्माइल के टाइम पे आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी, पता तो चले ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पेशेंट यहाँ पे खड़ा है, आप कैसे स्माइल दोगे, ठीक है। पहला पॉइंट है स्माइल। अभी आप तक पहुंचा नहीं है पर आपको पता है कि वो मेरे पास ही आने वाला है, स्माइल दो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा, हाउ टू वेलकम का क्या है? स्माइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्रेट, ग्रीट। ग्रीट का मतलब मिलना। आप बताओ कैसे ग्रीट करते हो? सत श्री अकाल से, नमस्ते से, गुड आफ्टरनून से, वो आपकी विश है। हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है ये क्या दर्शाते हैं कि आपकी परवरिश कैसी मिली, किस घर से, ये आपके पेरेंट्स की परवरिश को दर्शाता है। हमेशा याद रखना। आप बात कैसे कर रहे हो, कई लोग
जैसे डॉन बने फिरते हैं, क्या कर लेगा, क्या बनते हैं ना ऐसे, उससे क्या होगा, उससे क्या होता है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, जब तक हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इससे हमारे बैकग्राउंड का भी पता चलता है कि बचपन से लेके परवरिश कैसे घर से हुई है इसकी, इसके पेरेंट्स ने क्या सिखाया इसको, होता है ना ऐसा। हम वही चीजें बोलते हैं जो हमने बचपन से सीखी है अपने पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स ने हमें सिखाया। पेरेंट्स तो अच्छी बातें सिखाते हैं, बट हम थोड़ा अपने आप से जब बड़े होने लगते हैं तो हम कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं, कुछ बुरी सीखते हैं, है ना। तो पहला है आपका स्माइल, दूसरा है आपका ग्रीट। जब भी पेशेंट आता है, कोई भी आता है, पेशेंट है, बड़े हैं, आपसे बुजुर्ग हैं, आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी आता है, स्माइल देके, अगर आपके कलीग्स हैं हाथ मिला सकते हो। पेशेंट है, बुजुर्ग लग रहे हैं, नमस्ते करो, सत श्री अकाल करो, जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज। आ गया समझ में? फर्स्ट था स्माइल, सेकंड था ग्रीट, थर्ड क्या है? आईज कांटेक्ट। जब भी बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी से भी बात करनी है, इधर उधर देख के बात नहीं करनी। पेशेंट यहाँ, उससे क्या होगा, क्या पता लग रहा है कि इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं है इसको बात करने में मुझसे, होता है ना ऐसा। तो जब भी आपने चाहे अपने कलीग से बात करनी है, पेशेंट से तो बहुत ज़रूरी है आई कांटेक्ट रखना, ठीक है। उनके लिए हम ही हैं, उनकी सेवा करने के लिए, और कोई नहीं है यहाँ पे। स्पेशली तो आपका सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है। तो फर्स्ट था आई, सेकंड है ग्रीट, थर्ड है आई कांटेक्ट। नेक्स्ट क्या है? असिस्टेंट। ये पिक्चर क्या दिखा दी आपको, क्या समझ रहे हो उस चीज से? पेशेंट आ रहा है, कोई चल फिर नहीं सकता, आते हैं आप लोगों के पास पेशेंट? हाँ जी मैम। तो आप क्या करते हो? सच सच बताना। पेशेंट चल नहीं पा रहा है, भूला भटका है, हाँ, उनकी हेल्प करेंगे मैम, हेल्प करेंगे पहले मैम। व्हीलचेयर प्रोवाइड। अगर पेशेंट चल फिर सकता है, कोई चक्कर, कोई मतलब सिर्फ यहाँ पे चेकअप के लिए आया, फिर आप क्या करते हो? उसको कुछ पता नहीं है कौन सा नंबर, क्योंकि यहाँ पे आते हैं, मैं खुद हूँ, अब मैं नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मुझे इस रूम नंबर में जाना है, 201, 203, 204। आप क्या करते हो? हेल्प करेंगे मैम पहले। करते हैं, करते हो? हाँ जी मैम, गाइडिंग करेंगे अच्छे से मैम। वेरी गुड। जब भी पेशेंट आता है, पेशेंट को पता है नहीं पता है, आपने हेल्प के लिए ज़रूर पूछना है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ किसी चीज़ में, ऐसे ही पूछते हैं। क्या तरीका है? अपना तरीका बताओ मुझे, कोई एक जानकारी। वेरी, अगर आप यही चीज़ एक्चुअल में अपनी लाइफ में करते हो तो सही है। मैं ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकती, ये आपकी मर्जी है। अपना अपना धर्म कमा रहे हैं सारे, अपना अपना कर्म कमा रहे हैं, सबका अपना धर्म है, तो भगवान तो देख रहा है ना इस चीज़ को, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? असिस्टेंस के बाद है टॉकिंग स्किल्स। इसका क्या मतलब है? बात करने के तरीके, ठीक है। बात कैसे करनी है? एड्रेस द अटेंडी विद मिस्टर, मिसेस एंड मिस, मतलब क्या मतलब समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। आप कैसे बुलाते हो यहाँ पे? जैसे आप हिंदी में बात करें तो हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बता देते हैं। तो क्या है, ये प्रोफेशनल चीज़ लगती है। जब भी हम क्या है, किसी के नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस लगाते हैं, ये प्रोफेशनल आ जाता है। इसमें ऐसे नहीं सोच सकते कि हम, जैसे मैं बोल रही हूँ मिस्टर रमेश, आगे वाले, मैं नाम तो बोल रही हूँ पर आगे मैं भैया नहीं लगा रही, या फिर अंकल नहीं बोल रही, कुछ नहीं। बट अगर आपने मिस्टर लगा दिया, मिस लगा दिया, तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि ये बदतमीजी कर रहा है। नाम तो बोल रहे हो, बट नाम के आगे क्या लगा रहे हो? Respect. मिस्टर, मिस, मिसेस।
तो वो आपकी अपनी विश है, आपने मिस्टर मिस लगाना है, अंकल बोलना है, दीदी भैया जो भी है, वो क्या है आपकी विश है। तो टॉकिंग स्किल का सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट है कि आपने जब भी किसी का नाम बोलना है उसके फर्स्ट में क्या बोलना है, मिस्टर मिस एंड मिसेस, वो आपकी विश है जैसे कि वो। सेकंड वन इज डोंट पॉइंट फिंगर, विसल और मेक एनी साउंड्स टू कॉल देम। ये तो मैंने यहाँ देखा है कि किसी को बुलाना हो, सीटी मार के पॉइंट करके, ओए करते हो ऐसे, अब इसमें झूठ मत बोलना, ये तो मैंने खुद देखा है, करते हो ना। कोई करता होगा जी, पर हमने तो ऐसे नहीं किया है कभी किसी को। कुछ हैं जो जी करके बात, कोई बात नहीं, किसी के लिए तो क्लास रखिए, अगर करते भी हो तो यहाँ से सीखने के लिए क्लास है। हम हॉस्पिटल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी पेशेंट को इशारे से मत इशारे बुलाना से। चाहिए। हाँ जी। इशारे करो, उसका भी एक वे है, ठीक है। ये चीज आ जाती है थोड़ी बदतमीजी, इससे पेशेंट को रिस्पेक्ट महसूस नहीं होती। हमें सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पेक्ट देना है ना। तो डोंट पॉइंट फिंगर, पॉइंट फिंगर, डोंट विसल, सीटी मारते हैं ना, सीटी मार के बुलाना, और मेक एनी साउंड या कोई साउंड, जैसे कुछ भी ऐसा भी ओए, हो रहा। ये चीज नहीं करनी। यहाँ तो अपने कलीग्स के साथ ही करते होंगे आप, पेशेंट के सामने नहीं करनी है, डॉक्टर के सामने नहीं करनी, अकेले में कर लो होता है। इससे क्या है, आप लोग अनप्रोफेशनल दिखते हो। यही तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि हम इन चीजों को अपना रहे नहीं अपना रहे, है ना। बोर तो नहीं हो रहे हो? नो मैम। कोई बोर हो रहा हो तो बताओ, फिर मैं यहाँ आके थोड़ा उसके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो। इधर वाले ये तो सो रहे, इनको रोज मेरा लेक्चर सुनना पड़ता है इसलिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है टॉकिंग स्किल्स के लिए, स्पीक सॉफ्टली एंड पोलाइटली। जब भी बोलना है चिल्लाना नहीं है, ना ऑर्डर मानने है किसी को। ऑर्डर तो वैसे भी नहीं आजकल सुनता कोई किसी का, नहीं सुनता ना, आजकल दुनिया है ही नहीं ऐसी। ऑर्डर मारोगे तो सामने से भी ऑर्डर ही आएगा, फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगी, वो आर्ग्यूमेंट चलेंगे, हाथापाई होगी, खत्म। फिर पेशेंट की जगह आप में से कोई लेटा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सॉफ्टली और पोलाइटली बात करनी है, चाहे हमारे कलीग्स हैं, पेशेंट से तो करनी ही है। पेशेंट के साथ तो किसी ने भी चिल्लाना नहीं है, किसी ने भी बदतमीजी से बात नहीं करनी है। रिस्पेक्ट, सबको, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है। आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी अगर आप दो, वरना ऐसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। ये तो ऑब्जर्व किया होगा, ये तो सबके साथ होता है। अगर हम किसी से बदतमीजी से बात करें तो सामने वाला कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा, बात करने में ही इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर किसी के पास पेशेंस समझते हैं, पेशेंस मतलब धैर्य, और क्या बोल सकते हैं, सहनशील। गुड। सहनशीलता तो आजकल बहुत कम लोगों में। सहनशीलता के लिए तो लोग पता नहीं कितनी थेरेपीज लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत मुश्किल है सहनशीलता। अगर ये हमारे अंदर आ गई तो जिंदगी सही हो गई, कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं। ये कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने रखी है क्लास, सहनशीलता है। सहनशीलता बात करने में भी, काम करने में भी, हर चीज़ में, यहाँ बैठने में भी, जो कि नहीं है किसी में, नहीं है ना, हम बैठे हैं सकते हैं। ये ज़बरदस्ती। कई लोग, वो सबको पता होगा अपना अपना कौन ज़बरदस्ती बैठा है यहाँ पे। सहनशीलता ही नहीं है, किसी में भी सहनशीलता नहीं है। फटाफट ये लेक्चर ख़त्म करें और हम जाएं यहाँ से, खाएं पिएं, घर जाएं, बच्चे देखें। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टूडेंट कि मैम फटाफट लेक्चर ख़त्म करें, 2 बजे तक हम घर जाएं। मैं खुद हूँ, नहीं है सहनशीलता, ठीक है। तो बात करनी है तो सॉफ्टली और पोलाइटली इन अ लैंग्वेज दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। अब क्या है,
कई लोग बात करते हैं अपनी इंग्लिश जानना स्टार्ट करते हैं, अभी पेशेंट को लगी होगी ये तो हाउसकीपिंग में लगी, आप लोगों को आती होगी इंग्लिश, कुछ वर्ड्स तो आते होंगे, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, वो बेटर है अगर आप लोग ट्राई भी करते हैं, बट ट्राई वहाँ पे करना है जहाँ पे सामने वाले को समझ में भी आए, ठीक है। पेशेंट बूढ़ा है, अनपढ़ है, वहाँ पे इंग्लिश चलाओगे कोई पता लगेगा उसको? नहीं मैम, उसके ऊपर से बात निकलेगी। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना है कि कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कहाँ इंग्लिश करनी है, कैसे बात करनी है। उसी के लिए ये लेक्चर है ना, बार बार याद दिला रही हूँ, इन चीज़ों के लिए ही ये लेक्चर रखा है। समझ रहे हो ना? तो टॉकिंग स्किल में पहला क्या था? मिस्टर एंड मिसेस बोल के बात करनी। सेकंड क्या है? फिंगर पॉइंट नहीं करनी है, विसल नहीं मारनी है किसी ने, और कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करनी। फिर क्या है? थर्ड, स्पीक सॉफ्टली बात करनी है, आराम से बात करनी। फोर्थ क्या है? इन अ लैंग्वेज दैट पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, उस भाषा में बात करनी है जो पेशेंट समझ सके। आ गया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट क्या है? सॉफ्ट टॉकिंग। सॉफ्ट टॉकिंग कैसी होती है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सॉफ्टली बात करनी है। ये पिक्चर देख रहे हो, कौन बनाता है ऐसी पिक्चर? आप लोगों में से जब शाउट करते हो तो ऐसे दिखते हो, समझे? दिखते हो? कोई आप लोगों में से नहीं, जब मैं शाउट करती हूँ तो शायद मैं भी ऐसी ही दिखती हूँ। तो हमने ना जब भी शाउट करना है ये पिक्चर दिमाग में रख लेना कि हम अभी ऐसे देख रहे हैं, जैसे कार्टून जैसे मैंने दिखाया, ठीक है। तो सॉफ्ट टॉकिंग कैसी है? नो शाउटिंग टू कॉल योर कलीग है आपके फ्रेंड्स, ठीक है। आपने बुलाना है किसी को, कैसे बुलाते हो? चिल्लाते? आज तो मतलब सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, नहीं है ना, हम ऐसे करते हैं ना हम वैसे करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं ना, हम चिल्लाते हैं। फिर ये क्लास क्यों रखी है अगर आप में सारे स्किल्स हैं? क्यों रखी है? कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना, जिसके लिए क्लास रखी है। शायद आप में यही कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ओवरऑल, कुछ कमियां जो कि सब में होती हैं ना, मैं परफेक्ट हूँ ना ये परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर एक चीज़ एब्सेंट है तो मतलब उसको बात करने का तरीका ही नहीं आता। कम्युनिकेशन स्किल तो इन सब बातों से बनी है ना, सॉफ्ट टॉकिंग, पोलाइटली, और ऐसी लैंग्वेज में बात करना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, होता है ना ऐसा। तो ये पता चल गया आपको सॉफ्ट टॉकिंग कैसी है? नो शाउटिंग टू कॉल योर कलीग, आपने चिल्लाना नहीं है कभी भी अगर आप अपने कलीग को बुला रहे हो, फ्रेंड को बुला रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है नो ईटिंग ड्यूरिंग वर्कआउट। ये कौन करता है? ये पॉइंट क्यों है यहाँ पे? ये कौन करता है? समझ में आया क्या है ये? नो ईटिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जब भी आप काम कर रहे हो, पेशेंट के आगे हो, डॉक्टर आ रहा है आपके सामने, खाने में जोर दिया, च्युइंगम चबा रहे हो, बनाना खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, अच्छा लगता है? नो मैम। डॉक्टर सामने से आया, स्टाफ आया, पेशेंट आया, बात कर रहा है, खाए जा रहा है, बिल्कुल मैनर्स ही। ये है आपके एटिकेट्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एटिकेट्स क्या हैं? मैनर्स जो आपने होंगे, है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं अब ऑब्जर्व करूँगी आप लोगों को। सब में एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। वही एटिकेट्स जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाए हैं हमें। घर पे कोई गेस्ट आता है, खुद खाने लग जाते हो या पहले गेस्ट को खिलाते हैं? गेस्ट को खिलाते हैं। यस मैम। ये भी क्या है? ये पर्सनल लाइफ के मैनर्स हैं, ये जो आपके पर्सनल लाइफ। यहाँ पे क्या है? डॉक्टर आ रहा है, कोई अगर खा भी रहे हो, स्टॉप, उसी टाइम पेशेंट आया, स्टॉप,
पेशेंट को खाने दो, आप ही खाने लग जाओगे, काम कौन करेगा? वो तो हमें तो लगता है कि कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, सब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। नो ईटिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, नो शो ऑफ रिलीजन। इसका क्या मतलब है? नो शो ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपका रिलीजन क्या है, सिख, पेशेंट आ गया हिंदू, तो आप क्या बोलोगे? हिंदू है, लग जाएगा देख के पता। वैसे क्या पहचान है? जैसे किसी ने क्या बोलते हैं इसको, टर्बन को पग बांधी होती, पता लग जाता है कि सरकार आया है, तो हम चलो हेल्प कर देते हैं। तो कोई मुस्लिम आ रहे हैं, तो आपने ये नहीं देखना है कि मेरे रिलीजन का है, मेरा रिश्तेदार है तो उसकी हेल्प कर देता हूँ, जो दूसरा है जिसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है उसको इग्नोर कर रहे हो। 2 पेशेंट आए, एग्जाम्पल देती हूँ, 2 पेशेंट आए जिसमें से एक की बुरी हालत थी जो कि मुस्लिम था, और जो दूसरा था वो आपका रिलेटिव था या आपके रिलीजन का था। आपने क्या किया? उसको इग्नोर कर दिया जिसको नीड थी, और जो दूसरा था वो अपने धर्म का था, अपने रिलेटिव थे, अपना फ्रेंड था, उसकी हेल्प कर दी। ये चीज़ है नो शो ऑफ रिलीजन। किसी ने भी रिलीजन को बीच में लेके नहीं आना है। सब धर्म एक है। जैसे कि आज स्किट हुआ, आपने देखा? आपने नहीं देखा होगा, आप लोगों ने तो देखा है ना। स्किट हुआ है, उसमें क्या बोला है? क्या बोला था? कोई एक जना बताओ, क्या मतलब था उसका? रमन, सब धर्म एक है। सब धर्म एक है, हिंदू, सिख, मुस्लिम एंड ईसाई सभी एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब में एक जैसा ब्लड है, जो वो एक जैसा ही करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखानी है कि मेरा ये रिलीजन है, मैं तो अपने रिलीजन की ही हेल्प करूँगा। सब धर्म एक हैं, सब इंसान एक हैं। जो ऑर्गन्स आप में हैं, आप में किडनी है, आप में लीवर है, इंटेस्टाइन है, वैसे ही उसमें भी है। आपके पास दिल है तो उसमें भी है, ठीक है। हमारा काम क्या है? सबको इक्वल केयर प्रोवाइड करना। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। लिसनिंग स्किल। लिसनिंग मतलब सुनना। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी ही बकवास करते हैं, मतलब अपना ही क्या बोल सकते हैं, अपनी ही कम्युनिकेशन, अपनी ही बात चलाए रखते हैं, मैं, मेरा, हम, मैं, बस। ये नहीं सुनते कि दूसरा क्या बोलना चाह रहा है। ये मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। 4 लोग बैठे हैं, कोई ग्रुप में डिस्कशन चल रही है किसी टॉपिक पे, एक बंदा आता है बाहर से, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इंटरेस्ट रहेगा बात करने में? वहीं पे ही उस टॉपिक पे कन्वर्सेशन खत्म, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो क्या है? लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। हमें दूसरों को भी सुनना है कि बात क्या चली है। पेशेंट को काम है आपसे, इस डॉक्टर से, कोई भी डॉक्टर है, तपस सर हैं आपके, संकल्प सर हैं, कोई भी, हमें इनके पास जाना है, पर आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ही बकवास कर रहे हो, उसका तो सुन ही नहीं रहे हो, उसको क्या काम है। या फिर कई लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं कि सामने वाला भी है, उसको भी कुछ बोलना है, ठीक है। तो हमारे में कम्युनिकेशन, बात करने से पहले हमारे में लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हमने किसी के साथ कुछ भी शेयर करनी है चीज, तो हमें सामने वाले का भी सुनना पड़ेगा। तभी मैंने बोला था ना, कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग। यहाँ पे आ जाता है शेयरिंग। शेयरिंग कैसे होगा? जब सुनोगे, ये पावर होगी आपके पास सुनने की। और सुनने की भी कई लोग सिर्फ सुनते हैं, कई लोग सुन के समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिसन और हियरिंग। सुना है? हियर, एक होता है हियरिंग। हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना, उस बात को समझना। तो आपने क्या करना है? सिर्फ हियरिंग नहीं होना चाहिए। हियरिंग मतलब है कि आप सिर्फ वर्ड को सुन रहे हो, वो बोल क्या रहा है, समझ नहीं रहे हो उसको। हाँ, आपने सुना, 102 नंबर में जाना, ठीक है, नोट कर लो। लिसन करोगे, अगर सुनोगे ध्यान से, तो पूछोगे, अच्छा आपने 102 नंबर में जाना है, क्या करवाना है, क्यों करवाना है, क्या हुआ।
यहाँ पे आ गई एम्पैथी, सांत्वना। सांत्वना दे रहे हो उसको, पूछ रहे हो कि क्या दिक्कत है आपको, समझ रहे हो उसकी प्रॉब्लम को, समझोगे तो हेल्प होगा। तो लिसनिंग स्किल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीपल नीड टू लिसन टू ईच अदर मोर देन दैट दे नीड टू हियर ईच अदर। थिंक अबाउट, इसमें वही बात बोली है कि हमने सुनना नहीं है, सिर्फ वर्ड्स पे कंसंट्रेट नहीं करना है, हमने उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी। आएगा कोई आगे? मतलब 5 और 7 पर कोई पॉजिटिव में ले लेगा, कोई नेगेटिव में लेगा, होता है ना ऐसा। उसने ऐसा बोल कैसे दिया, कैसे बोल दिया, बट कई लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा है उसने जो बोला, सिखा रही है। अभी आप लोग करोगे डिस्कस, जब यहाँ से बाहर जाओगे, यार पका दिया इसने तो अब दोबारा से नहीं आएंगे सिखाने। कोई लोग ऐसे होंगे, कोई लोग बोलेंगे कि यार सिखाया, सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला, तो अगली बार भी अटेंड करेंगे, मजा आया। लेक्चर में क्या है, ये पढ़ूंगी तो बोर हो जाओगे। जब हम प्रैक्टिकली कुछ चीज करते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब यहाँ पे कई लोग सो गए होंगे, पर जब ये मैंने गेम स्टार्ट की तो उठ गए सारे कि क्या करवा रही है। हुआ ना ऐसा? कोई लोग उबासियां ले रहे थे, हाँ ना ऐसा? हाँ कि नहीं? यस मैम। हाँ, आप ही थे? नहीं मैम। तो क्या होगा जब हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, जब किसी चीज में, तभी मैंने बोला कि मैं लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो मुझसे। मैं लेक्चर नहीं दूंगी, हम जस्ट डिस्कशन करेंगे। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मतलब लेक्चर मेथड ना हो, लेक्चर ना दूँ, डिस्कशन करें। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहता है। लेक्चर दूंगी तो वो आजकल कोई किसी का लेक्चर नहीं सुनता, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं होती कभी, क्योंकि जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं कैसे सुनूं। बट क्या है, अगर कोई सामने से बोल रहा है कि डिस्कशन करनी है, तो इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगी आपकी भी और मेरी भी। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। बनेगा नहीं बनेगा? यस मैम। बनेगा ना। तो जब हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा तभी हम किसी बात को सीखेंगे। इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं बात कर सकते। आगे समझ में? नेक्स्ट है, अब स्किल्स क्या है, सुनने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स चाहिए, स्किल्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट लिखा है, आईज आर वॉचिंग, ईयर्स आर लिसनिंग, माउथ इज क्लोज्ड, बॉडी इज अपराइट एंड हैंड्स आर स्टिल। जब भी आपने कोई चीज सुननी है, एक तो आई कांटेक्ट रखना है प्रॉपर, और दूसरा कान खोल के सुनना है। सुनना है, हियर नहीं करना है, लिसन। लिसनिंग क्या है, सुन के समझना। ठीक है, माउथ इज क्लोज। अब ऐसा नहीं कि सुन भी रहे हो और अपनी भी चलाई हुई, अपनी भी बातें कर रहे हो बार बार ना, उसका तो सुन, इसका तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग सुन नहीं रहे हो तो अपना ही चलाए जाओगे ना, उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। तो जब भी सुनना है तो इन्होंने ये पॉइंट्स बोले हैं कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा कान खुले रहने चाहिए, तीसरा आपका मुंह बंद होना चाहिए, फोर्थ बॉडी इज अपराइट, खड़े हो तो सीधे खड़े, एंड हैंड्स आर स्टिफ। सुनने की चीजें क्या, या तो आप ऐसे हाथ रखो या आप ऐसे हाथ रखो। इससे क्या होता है कि आपको दूसरे बंदे को समझ में आता है कि हाँ मेरी बात सुन रहा है। अगर आप इधर होंगे, फोन चला रहे होंगे, वो बोले जा रहा है इधर से, इधर मुड़े होंगे, इससे क्या पता लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना ऐसा। तो जब भी आपने सुनना है तो कैसे सुनना है, इधर वालों को नहीं दिख रहा होगा, जब भी आपने सुनना है कान खुले, स्ट्रेट, आई कांटेक्ट, कान खुले, आई कांटेक्ट, हाथ स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंड हो, खड़े हो तो हाथ ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, बैठे हो तो एक जगह पे बैठे हो, हाथ आगे रखें। आया समझ में सबको? ये क्या है आपके, क्या है, पढ़ो उसको, लिसनिंग स्किल्स। आगे समझ में आ रहा है ना सबको समझ में? बोरिंग लग रही है क्लास? एक और गेम खिलाऊंगी आप लोगों को, ठीक है? आप पीछे वाले आएंगे। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी एंड शॉर्टनेस। इसका मतलब क्या है, जो भी आप बात कर रहे हो ना वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद कंफ्यूज हो, खुद भी पता नहीं चल रहा है बोल क्या रहे हो,
और कई लोग क्या होते हैं कि जो भी बात करनी है, बात थोड़ी सी होगी पर वो इतनी लंबी घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। होता है ना ऐसा। इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट। हम कलीग्स जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं स्पेशली उनसे ही ऐसे करते हैं ना। मैंने जाना था, एक ग्लास लेने जाना था, पर वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने जैसे गर्ल्स टाउन बता रहे हो हम लोग हैं, जैसे चुगलियाँ स्टार्ट हो जाती है। तुमने देखा उसने सूट कैसा डाला था, उसके एक्सप्रेशन देखे कैसे थे। होता है ना सर, स्पेशली ये औरतों वाली चीज़ें बता रहे जो मैं भी हूँ, तो मैं भी करती हूँ शायद। इससे क्या होगा? सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे लिखा है there is no need to write an essay or make a speech to express an idea or get your point across. Time is precious in any business. टाइम बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस में। जैसे कि आप अभी बोल रहा था कोई कि हमें जाना है, हमें काम है। टाइम, किसी को टेंशन होती है काम की, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। दो तरह के लोग होते हैं। तो जब भी हमने कोई बात करनी है, कम्युनिकेशन में पॉइंट है क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, दूसरों को समझ में आनी चाहिए। दूसरा है शॉर्टनेस, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितनी बात है सिर्फ उतनी बोली। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। इससे क्या समझते हो? वो जो मैंने आपको बताया, जब भी आपने क्या करना है, बातचीत करनी है, ये है आपका क्वेश्चन। इसमें से सही कौन सा है? फर्स्ट वाला। ठीक है। बात करते टाइम कोई ऐसे खड़ा है, कोई कैसे खड़ा है ना। ये जो बैक है आपकी, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसी। ठीक है, इधर वाले को दिख रहा है ना, उधर बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। कोई अगर तो किसी को बैक में प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है। हाथ आपके पीछे या ऐसे, इससे हम क्या लगते हैं? प्रोफेशनल, कि हाँ पढ़ा लिखा इंसान है। इस पढ़ा लिखा नहीं है तो मैनर्स दिखते हैं कि इसको मैनर्स हैं बात करने। ठीक है। नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी क्या था? बताया था आपको स्टार्टिंग में। और बताओ क्या है एम्पैथी? मैं दूसरों की बातें समझ सकते हैं मुझे। वेरी गुड। उसकी जगह पे अपने आप को रखना, मतलब उसका दुख समझना कि मैं महसूस कर सकती हूँ मेरा दुख क्या है, आपका दुख क्या है। इससे क्या होगा? एम्पैथी दोगे, सांत्वना दोगे, तो आप उसकी हेल्प करोगे और उसको भी ट्रस्ट आ जाएगा आप पे। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बिल्डअप करना, विश्वास जो पेशेंट को आप पे होना चाहिए, स्पेशली स्टाफ नर्सेस। आप कोई भी पेशेंट कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा अपने आप को इवन टच करने के लिए। मैं आई हूँ ना मेदांता से, जो असर ने आपको बताया कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, मैं आई हूँ तो वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हाथ तक नहीं लगाने देते। वो ये नहीं देखेंगे मेरे पास डिग्री कितनी बड़ी है, मैं 2-2 डिग्री लेके आई हूँ कि नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी होगी, वो इंटरनेशनल फॉरेन के लोग है ना। विश्वास नहीं करते हैं इंडियंस पे, कुछ देखा होगा इंडियंस में तभी विश्वास नहीं किया होगा। तो इसके लिए क्या है? आपको ट्रस्ट बिल्डअप करवाना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट आप में खुद कैसे बनेगा? जब कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, बात करने का तरीका होगा आपके पास। सिर्फ पेशेंट की बात नहीं है, आपके घर वालों की भी बात है, घर पे भी है ये चीज। कहीं भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखना, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो ही आप सामने वाले को ट्रस्ट दिलवा सकते हो, तभी वो शेयर करेगा। आपका जैसे खुद का ग्रुप है, कोई बात करते हो ना आप लोग, पर कोई एक बंदा ऐसा होगा बीच में जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बातें ही ऐसी करता है, आपने उसको जज कर लिया कि इसको क्या बताना है, ना तो ये इंटरेस्ट दिखाता है और क्या करता है, इधर से चुगली इधर लगा देता है। ट्रस्ट खत्म, शेयर करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो आपका पहला काम क्या है कि आपने ट्रस्ट बिल्डअप करना है, तभी सामने वाला भी आपकी हेल्प करेगा, आपकी बात सुनेगा और आप भी उसकी बात सुनो, शेयरिंग हो।
तभी शेयरिंग होगी जब आप ट्रस्ट बिल्डअप करोगे, उसको आप में विश्वास होगा और आपको उसमें विश्वास होगा। ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस तो बता दिया मैंने। सहनशीलता, तो कम्युनिकेशन में सहनशीलता बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कई लोग कैसे होते हैं नेगेटिव, हर एक चीज नेगेटिव ही लेनी, नहीं यार ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं, ये लोग अच्छे नहीं, ऐसी चीज वो होती है किसी की थिंकिंग। बट जब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा हर चीज की, नहीं यार ये इंस्टीट्यूशन अच्छा सिखा रहा है, यहाँ से मेरी ग्रोथ हो रही है, एएमएस सर अच्छा है हमारे लिए क्लासेस लगा रहे हैं, इतना कोई नहीं सोचता। आजकल की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ कहाँ है, सीख कहाँ रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं और जा रहे हैं, यही है। तो क्या है, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हर एक चीज को लेके होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज को पॉजिटिव लेना है, तभी हम कोई चीज जो है लर्न कर पाएंगे, वरना हमारा लर्निंग पावर जीरो है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। जैसे ही क्लास रखी है तो क्लास क्या है, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो उस चीज को तो आप इंटरेस्ट दिखाओगे, आप बोलोगे कि नहीं यार दोबारा से मेरे फायदे की क्लास है, दोबारा से जाना चाहिए। जिसमें नेगेटिव एटीट्यूड होगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एटीट्यूड चेंज करना वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट एंड ओपन माइंड। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ईमानदारी है हम लोगों में, आज तो सारी चीजें हैं। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है, एक पॉइंट है। ईमानदारी क्यों जरूरी है यहाँ पे, बताओ कोई लास्ट में, ईमानदारी क्यों जरूरी है, क्या होगा? ईमानदारी होगी तो हर काम परफेक्ट होगा। हर काम, कम्युनिकेशन में, बातचीत में ईमानदारी क्यों, वही है जो मैंने आपका ट्रस्ट बोला। ईमानदारी नहीं होगी तो कौन आपसे बात करेगा? जब कोई ईमानदार दिखेगा तभी उसके पास जाता है अपनी हेल्प लेके। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। ईमानदारी होगी आपकी सोच, ओपन माइंडेड लिखा है ना वहाँ पे, हम ओपन माइंडेड होने चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड मतलब खुले विचार के। ईमानदार वही होता है जो खुले विचार का हो, आपके विचार खुले हैं, आप ईमानदार हो, पेशेंट आएगा, आपका फ्रेंड आएगा, अपना दुख सिर्फ आपसे शेयर करेगा और किसी के पास नहीं जाएगा, और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है, किसी की हेल्प करना। यहीं से ही हम पॉइंट्स जुड़ रहे हैं, हमारे पॉइंट्स मिलते हैं। बोलते हैं कि जब मरने के बाद हमें वहाँ भगवान के पास जाना होता है तो वहाँ पे पॉइंट्स गिने जाते हैं, आपके नेगेटिव कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं। तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं जहाँ से हम अपने पॉइंट्स गिन सकते हैं, किसी की हेल्प करके। ज़रूरी नहीं है काम करके ही हेल्प करनी है, एडवाइस देके भी हेल्प कर सकते हैं। अब लेना ना लेना वो तो सामने वाले की मर्जी है, एडवाइस देना, हेल्प करना, बात से ही हेल्प करना, मदद करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक क्या है, आपने काम तो कर दिया पर क्या है फीडबैक। फीडबैक मतलब गुड या कुछ हाँ, बढ़िया या कुछ आपने काम कैसा किया, अच्छा किया, कितना अच्छा लगता है। मुझे खुद अच्छा लगता था जब पेशेंट तारीफ करके जाते थे, सिर्फ एक तारीफ, उनका सिर्फ ये बोलना होता था कि बस आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। कितना अच्छा लगता है, आप खुद सोचो। सिर्फ उन्होंने तो सिर्फ नॉर्मली बोल दिया, पर मेरे लिए वो बात इतनी होती थी कि मतलब मैंने अपने घर पे बताना होता था, मम्मा आज मेरे पेशेंट ने बोला ऐसा हुआ है मेरे साथ, इंजेक्शन लगाना होता था। तो क्या है वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स था, इंजेक्शन लगाना मुझसे बेहतर आता था लोगों को, मेरे सीनियर्स को, पर क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स शायद उनके कुछ अलग थे, मेरे कुछ अलग। मैंने प्यार से बात करनी, इंजेक्शन जब तक वो ना बोले तब तक नहीं लगाना, जब तक वो कंफर्ट ना हो आगे से तब तक मैंने इंजेक्शन नहीं लगाती थी, टाइम देती थी। दूसरे क्या करते होंगे मुझे पता नहीं है क्यों नहीं लगवाते थे, दूसरे करते होंगे कि फटाफट आओ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लगाओ और चलो। कंफर्टेबल करवाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करते थे वो पेशेंट सिर्फ इंजेक्शन लगाने आते थे वहाँ पे, पर ढूंढ के लेके आते थे कि क्लिनिकल सिस्टम कहाँ पे। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती।
एक बार तालियां मार दो मैडम के नाम पे। थैंक यू। तो यहाँ पे भी आपके कम्युनिकेशन स्किल शायद काम आ जाते हैं कि आपकी अगर बात करने का तरीका अच्छा है ना तो ढूंढ के लेके आएगा 1000 लोगों में से, वो वाले नाम भी पता नहीं होगा तो कुछ पहचान रखेगा आपकी कि ये वाली पहचान है, उस ब्रदर को सिस्टर को बुला के लेके आए। मैंने तो उसी से ही, कितना अच्छा लगता है, मैंने सिर्फ उसी से इंजेक्शन लगाना और किसी से नहीं लगाना। टीचर्स में एग्जांपल देती हूँ, कोई टीचर कैसा पढ़ाता है कोई कैसा पढ़ाता है, उसमें से भी स्टूडेंट जज कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये टीचर ऐसा पढ़ाता है वो ऐसा पढ़ाता है। उस टीचर में से स्टूडेंट अगर तारीफ कर दे बहुत बड़ी बात है। आपके ही सुपरवाइजर हैं, उनमें से आप में से किसी की तारीफ कर दे, जो कि करते भी होंगे, कितना अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी जॉब है, अपना अपना काम है, ठीक है। तो क्या है, हमारा फीडबैक लेना ज़रूरी है। पेशेंट आता है, यहाँ पे अगर पेशेंट की बात करें, यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, उसको अच्छी सर्विसेज दो, जो आप काम कर रहे हो उनके लिए वो काम करो, ताकि वो आपका नहीं देते तो पूछो। जैसे मैं वहाँ पे काम करती थी, फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता था। एक फॉर्म आता है फीडबैक का, उसमें लिखा होता है कि अपना जो आपको यहाँ पे सबसे अच्छा स्टाफ लगा उसका नाम लिखो और उसमें क्या अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप भी पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है उस पेशेंट के लिए, अगर वो भूल भी जाता है तो पूछो, उसमें कोई वो नहीं है शर्म की बात। आप पूछ सकते हो, जब सर्विस प्रोवाइड की है, काम किया है, तो पूछ सकते हैं आपको मेरा काम कैसा लगा, पूछ सकते हैं ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है कि आपने फीडबैक जरूर लेना है। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको सबको एक ही काम है, ठीक, एक काम दिया है आपको, मैंने सबको दे दिया, पर वो क्या है, कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कई नहीं होते। आपने क्या करना है, उस काम को डिवाइड कर देना कि यार ये तू कर ले, ये मैं कर लेता हूँ, जैसे आप लोग करते होंगे, करते हो ना। कोई क्या है, कोई चाय लेके जा रहा है, कोई जूस लेके जा रहा है, ये है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे भी क्या होता है, कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो आपने क्या करना है, एक के ऊपर नहीं थोपना है, शेयर करनी है सारी चीजें। दूसरा है आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर कोई आ रहा है, पेशेंट आ रहा है आपके पास, तो आपने हर एक चीज का जवाब देना है। ये नहीं कि कोई चीज आपने स्किप कर दी, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है, हर एक चीज का जवाब देना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस तो पता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे 102 में क्या है, 203 में क्या है, 204 में प्रॉपरली गाइड करना है, बताना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन मतलब गलतियाँ। गलतियाँ कैसे होती है बात करने के टाइम पे, जब हम सुनते अच्छे से नहीं, ठीक है, या फिर हमारी लैंग्वेज जो है दूसरे बंदे को समझ में ही नहीं आई, तो वो क्या हो गया, मिसगाइड हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो हमने मिसकम्युनिकेशन नहीं करना। नो मोबाइल्स एट वर्क, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि काम में नहीं करना, जॉब में नहीं करना। आपके पास जब यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जब भी कोई पेशेंट आ रहा है पूछने, तो फोन यूज नहीं करना, फोन एकदम से जेब में रख लो। हाँ जी मैम आप बताओ आपने क्या करना, क्या पूछना है, हम आपको बताते हैं। तो प्लीज़ जब भी डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं, कोई भी आपसे कुछ पूछता है, प्लीज़ अपने फ़ोन बंद रखें। कई इंस्टीट्यूशन में फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, आपको अलाउड है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। जब भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फ़ोन यूज़ करें, साइड में जाके करें, बट वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग, जब भी आप बातचीत कर रहे हो, मोबाइल्स बंद कर, ठीक है। एक है आपका ड्रेसिंग एटिकेट्स। ये है एटिकेट्स आपके। एटिकेट्स कैसे, जैसे आपको सर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि ड्रेस पहन के नहीं आते हो, प्रॉपर ड्रेस में आना है। इससे भी आपका पता चलता है बैकग्राउंड आपका कैसा है, आप लोग कितनी बात मान रहे हो, ठीक है। अब मैं ये एप्रन उतार दूंगी, जैसे मैंने इनको भी बताया था, ये एप्रन उतार दूंगी, मुझे कौन जानेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट किसकी है, इसकी है कि नहीं है, हमारी ड्रेस की वो है। अब क्या है, मैं एक नॉर्मल चेयर पे बैठती हूँ, प्लास्टिक वाली चेयर पे कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ जाती हूँ, ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप पहनती हूँ, सब रिस्पेक्ट देंगे।
तो ड्रेसिंग एटिकेट से आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, हैंडशेक करना है और करेक्ट बॉडी पोस्चर जो है, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वाई आर सॉफ्ट स्किल्स तो आपको पता लग गया इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब क्या है, लास्ट स्लाइड है आपकी। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होते हैं, खुद बताओ आप, क्या क्या चाहिए। हाँ, पूरी क्लास जो अभी तक चली है, क्या क्या चीजें सीखी आप लोगों ने। जब बातचीत करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। लिसनिंग, एम्पैथी, गुड, स्माइल और लैंग्वेज, गुड लैंग्वेज, बोलने से ज्यादा सुनना है, सुनना है। आई कांटेक्ट। ठीक, एक गेम खेलें या बस खत्म कर। खेली मैम। इनमें पेशेंस नहीं है इनमें ही पेशेंस नहीं है तो ये क्या सिखाएंगे। आपको समझ में आ गया ना आज की क्लास, कैसी लगी। बहुत बढ़िया मैम। अच्छी का मतलब ये है कि आप दोबारा अगर यहाँ पर दिखे, मुझे सिर्फ इतने नहीं इससे ज़्यादा दिखे, तो मैं समझूंगी कि शायद हाँ मैं अच्छा पढ़ाती हूँ या सिखाती हूँ, यही मतलब।